हेलो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट यूनिट है एल्केन्स। ये हमारी फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है। ठीक है, एल्केन्स क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एल्केन्स में क्या रहेगा? कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा और सिर्फ क्या रहेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, तो इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा एल्केन का? CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी इसमें क्या रहेगा? कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। ऐसे हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? मीथेन CH4। ठीक है, इथेन CH3, प्रोपेन CH2CH3। ठीक है, इनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या रहेगी? सेचुरेटेड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सेचुरेटेड हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या रहेगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इनको पैराफिन्स इसलिए बोलेंगे हम। पैरा का मतलब होता है लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी, मतलब इनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, ये यूजुअल जो ऑर्डिनरी जो कंडीशन है उनमें क्या है? लेबोरेटरी के अंदर ये क्या है? लेबोरेटरी में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन, हमें टेम्परेचर, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हमें रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे रिएक्शन के लिए। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट अंडरस्टूड है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स रहेगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। कार्बन एटम की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एल्केन्स के अंदर तो कार्बन एटम क्या रहेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, चार टाइप करेंगे। प्राइमरी जो कार्बन एटम है विच इज डायरेक्टली लिंक टू ओनली वन कार्बन एटम, अगर एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी होगा, दो कार्बन से अटैच है सेकेंडरी होगा, तीन कार्बन से अटैच है टर्सरी होगा, चार कार्बन से अटैच है तो क्वाटरनरी होगा। ऐसे हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो क्या है? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी, क्योंकि चार कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं। अगर हम अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सेकेंडरी से अटैच है तो वो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा, टर्सरी से अटैच है तो वो क्या हो जाएगा? टर्सरी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हम पहले कार्बन की देख लेंगे। कार्बन हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को भी क्या है? क्लासीफाई कर लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, अब है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर हमारा जो सिलेबस में है वो क्या है? बेसिकली हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, पहले हम IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हम देख लेते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या है? बेसिकली कि जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एल्काइल हम किसको बोलेंगे? अगर जैसे मान लो CH4 है, CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? CH3 और एक वैलेंसी क्या है इसमें फ्री रह जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल। ये इथेन है। ठीक है, CH3 इसमें एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। तो क्या हो जाएगा? इथाइल। प्रोपेन है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हमारा जो ग्रुप, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ गया तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये क्या है? एन ब्यूटेन। ब्यूटेन का यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एन ब्यूटाइल हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। अगर हम इसके हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाए CH3 CH3 CH2, ये तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो इस तरह हमारा क्या है? हम बता सकते हैं कि अगर हम हमारा जैसे स्टैंडर्ड क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, उसमें से हमने एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया है और एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या दे देंगे? उसका मीथेन है तो मिथाइल हो जाएगा, इथेन है तो इथाइल हो जाएगा, ब्यूटेन है तो एन-ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप को भी क्या है? क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब है IUPAC नोमेनक्लेचर।
IUPAC में क्या है, ब्रांच्ड है, एक तो स्टेट चेन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टेट चेन में जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ब्यूटेन, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्टेट चेन हो जाएंगे। ब्रांच चेन के अंदर देखें हम जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे हम देखें इसमें ये हमारा क्या है, जैसे हम फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा कंपाउंड है, ये इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट सेकंड पहले हम लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेकंड पे क्या है, मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है, प्रोप एन मतलब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, अब ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या है, इसमें सेकंड पोजीशन मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट को राइट साइड से करेंगे तो थर्ड पोजीशन मिल रही है। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबरिंग मिल रही है। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से करेंगे। सेकंड पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, एन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। इसमें सेकंड कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखें इसमें हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, हमने लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट कर लिया। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6, हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 1 2 3। तो हम लॉन्गेस्ट चेन ये भी ले सकते हैं, इस लॉन्गेस्ट चेन ये भी ले सकते हैं कि दोनों में सब्स्टिट्यूएंट 3 ही है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन ले ली हमने। ठीक है, अब देखो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3, इसमें यहाँ से थर्ड मिल रही है, इसमें ये 1 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 4 पे क्या है, इथाइल है, 4 इथाइल हमने डाई 4 पे क्या है, इथाइल है और 2 पे क्या है, मिथाइल है तो 4 इथाइल 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब इसमें हम देखें ये लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको थर्ड मिलेगी, इसमें यहाँ से नंबरिंग करें तो इसको थर्ड एंड फोर्थ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। इसमें क्या आएंगे, थर्ड पे आएगा, फोर्थ फिफ्थ पे आएगा और सिक्स्थ पे आएगा। तो हम राइट साइड से नंबरिंग कर लेंगे। तो थर्ड पे क्या है, 4 पे हम पहले इथाइल ग्रुप लगाएंगे क्योंकि इथाइल ई पहले आता और एम क्या है, सॉरी मिथाइल में एम क्या है, बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो 4 पहले इथाइल, 4 इथाइल 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन एटम है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, पहले में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें देखना है नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमें सबसे पहले हमें ये देखना, नंबरिंग हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबरिंग मिले हम वहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या है बेसिकली हमारे इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड मिथाइल जा रहा है, इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो थर्ड इथाइल जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या होता है, अब हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देंगे, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे इथाइल की, तो 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब ये देखो जैसे हमारा ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये क्या सब्स्टिट्यूएंट क्या है, बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, ब्रांच्ड है। तो हम इसको पहले IUPAC नोमेनक्लेचर इसका हम पहले कर लेंगे। तो 1 2 3, 1 हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि 1 हमें कौन से कार्बन को देना है, जो मेन पेरेंट चेन से अटैच है तो उसको हम देना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपेन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा रखा है और इसके साथ ये चेन लगा रखी है, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। और यहाँ से हमने नंबरिंग की है सेकंड और इसको मिल रही है फिफ्थ, यहाँ से सेवन्थ, यहाँ पे थर्ड मिलती, फिफ्थ मिलती और ये क्या मिलती, एट्थ मिलती। तो हमने यहाँ से राइट साइड से नंबरिंग कर ली। तो ये क्या हो जाएगा 7 इथाइल, 7 पे इथाइल ई पहले आता है तो एम हमने ये बाद में रख लिया, 7 इथाइल 2 मिथाइल 5 पे क्या है, 5 इसका हम ब्रैकेट में नाम रखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन मतलब नो कार्बन एटम है। ठीक है, तो ऐसे क्या हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या देखना है, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है तो इसमें ये क्या है, ये भी 8, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करेंगे तो 8 कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन हम ये सिलेक्ट करेंगे तो भी 8 कार्बन की है। अब इसमें देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें 1 2
3 4 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें ये भी देखना है कि अगर अगर पेरेंट चेन हमारी सेम कार्बन एटम की है, 2 चेन हमारे पास पॉसिबल है, तो हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, राइट लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन एल्केन। एल्केन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहे। जैसे हम इसमें हमारा है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हमने पहले भी देखा है कि जो पेरेंट चेन है उसकी लेंथ क्या है, डिफरेंट हो जाएगी। पेरेंट चेन है उसकी लेंथ क्या है, डिफरेंट। जैसे हमारे पास है ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है और ये क्या है, आइसोब्यूटेन। इसमें क्या है, पेरेंट चेन हमारी 4 कार्बन एटम की है। इसमें क्या है, जो पेरेंट चेन है वो हमारी क्या है, 3 कार्बन एटम की है, क्योंकि 2 मिथाइल प्रोपेन, ये होगा IUPAC नोमेनक्लेचर इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या है, एन ब्यूटेन है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, जो चेन की, जो पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे हम पेंटेन का एग्जाम्पल लें, ये एन पेंटेन हो जाएगा, ये क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, और ये क्या है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। मतलब इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 5 कार्बन की चेन है, इसमें क्या है, 3 कार्बन की चेन है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर में भी क्या है, चेन की लेंथ क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जो पेंटेन का ये जो तीनों जो एग्जाम्पल है ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनके अंदर क्या रहेगी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में भी क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जो एल्केन है बेसिकली वो चेन आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब है नेचुरल सोर्सेज ऑफ एल्केन। नेचुरल सोर्सेज की हम बात करें, जैसे पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम में क्या होते हैं बेसिकली, इसमें एल्केन, इसमें ये होता है, मिक्सर होता है मैनी हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन। तो पेट्रोलियम भी क्या है बेसिकली, उसमें भी क्या है, एल्केन प्रेजेंट रहते हैं। नेचुरल गैस के अंदर भी एल्केन होता है। ठीक है, जो वैक्सी सिक्रेशन है प्लांट का, वैक्सी कंस्टिट्यूएंट, जैसे मान लो टर्पेंटाइन ऑयल, पाइन वुड, ठीक है, इनके अंदर भी क्या है, जैसे एन हेप्टेन होता है, मतलब एल्केन होते हैं। ठीक है, लीव्स ऑफ कैबेज के अंदर भी क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, तो जो नेचुरल सोर्स होते हैं उनके अंदर भी एल्केन, जैसे पेट्रोलियम के अंदर हो गया, वैक्स के अंदर हो गया, ठीक है, वैक्सी कंस्टिट्यूएंट के अंदर, जो वैक्सी कंस्टिट्यूएंट है प्लांट्स के उसके अंदर हो गया, नेचुरल गैस के अंदर होगा। तो ये हमारे क्या है, एल्केन। जो नेचुरल जो कंपाउंड है, जो नेचुरल जो सोर्स है उनके अंदर भी एल्केन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।